टेंशन वोट देने वालों को होती है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सब साफ हो जाता है। गिले शिकवे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, नई पारी शुरू होती है। लेकिन दो देशों में टकराव हो जाए तो रिश्ते नॉर्मल होने के में काफी वक्त लगता है, इतनी जल्दी नहीं होते। भारत कनाडा रिलेशंस उसी मोड़ पर आ चुके हैं। भारत अब एक के बाद एक डिप्लोमेटिक मिसाइल दाग रहा है। भारत ने कनाडा में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को बड़े स्तर पर कम करने को कहा है। तल्ख रिश्तों से यह सिलसिला कब तक चलेगा, अभी कोई नहीं जानता। यह अलग बात है कि ट्रूडो के तेवर अब भारत के आगे ढीले पड़ने लगे हैं। कनाडा विवाद में पहली बार जब 21 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब फोकस इसी बात पर था कि दिल्ली में कनाडा की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ज्यादा है। ओटावा में भारतीय राजनयिकों की संख्या कम है। नसीहत ये दी गई कि कनाडा को अनुपात के हिसाब से ही भारत में डिप्लोमेट्स को रखना चाहिए। ज्यादा लोग हैं तो खुद वापस बुला लेना चाहिए। We have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. 2 हफ्ते बीत गए जब कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो भारत हरकत में आया। खुफिया अधिकारी को निकालने, वीजा सेवा रोकने के बाद अब कनाडा के दर्जनों डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कहा है कि कनाडा अपने 41 राजनयिकों को दिल्ली से वापस बुला ले। वापस लौटने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। बात तो यहां तक पहुंच गई कि अगर 10 अक्टूबर तक कनाडा के राजनयिक नहीं लौटे तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कनाडा के डिप्लोमेट्स पर वियना समझौता लागू नहीं होगा और उन पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर भारत और कनाडा के बीच अभी भी तल्खी जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सुर बदले हैं। भारत पर आरोप लगाने के बयान के बाद बार बार वो कह रहे हैं कि भारत कनाडा के लिए काफी अहम है। All of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. 2 दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में थे, तब उन्होंने कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने रखा। बताया कि वहां भारतीय डिप्लोमेट्स को यही लोग टारगेट कर रहे हैं और कनाडा कुछ नहीं करता। ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ, वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय है। कनाडा के लिए ये मामला खासा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ वे खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद कनाडा के भीतर क्यूबेक के लोग रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं। क्यूबेक कनाडा से आजादी चाहता है। लंबे वक्त से अगर कनाडा की धरती खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होगी तो क्यूबेक की आजादी की आवाज दिल्ली से भी निकल सकती है। उनका अपना भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जैसे क्यूबेक में वो भी अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं कनाडा से। वो जैसे ऐसे मदद करते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट को, हमें भी उसी दोस्ती के नाते मदद करना चाहिए जो क्यूबेक में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।